अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। हम लोग गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग यहाँ तक आए थे। ये पुनर्जन्म वाली जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने डिटेल बताया और इसके अंदर में उसका महत्व ये है कि पुनर्जन्म की प्रोसेस के द्वारा हमारे ये जो ग्रास संस्कार है, स्थूल संस्कार जो है, वो कई जन्मों के बाद, युगों के बाद में वह संस्कार सूक्ष्म संस्कार बन जाते हैं। और जब भी वो सूक्ष्म संस्कार बन जाते हैं तभी हमारा यह आंतरिक प्रवास जो है वह शुरू होता है। जैसे जैसे वो बनेगा सूक्ष्म संस्कार तभी हमारा ये आंतरिक प्रवास शुरू होता है। और उसके बाद में हम लोग चौथी प्लेन तक हम लोग आए थे, उसका डिटेल हमने बताया है, पांचवी और छठवीं का भी बताया था। अभी ये है कि यह जो क्षेत्र जो है मनोजगत, इसमें मन का साम्राज्य है। मन इज सुप्रीम है ना, अपने इसमें भी मन इज सुप्रीम है। मन जो बोलेगा वो हम लोग करेंगे। तो यह मेंटल वर्ल्ड जो है, मनोजगत जो है, इसमें पांचवी भूमिका और छठवीं दो भूमिका है, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये भी हमने समझाया था। अभी ये मनोजगत के अंदर में मन के दो विभाग होते हैं, दो भाग होते हैं। मन के दो भाग है। पहली है वो है जांच पड़ताल करने वाली। मन कैसे है? जांच पड़ताल करते हैं। पहली अवस्था मतलब इसमें पांचवी अवस्था के अंदर में, इसमें मन विचारों के रूप में कार्य करता है। मन का कार्य क्या है? थिंकिंग। मन संस्कारों को मन कर्म के अंदर में बाय वे ऑफ थिंकिंग उसको परिवर्तित करता है और फिर उसके ऊपर में हम एक्शन लेते हैं, तो हम कर्म करते, कृत्य करते हैं। और इसमें मन विचारों के रूप में कार्य करता है। ऑल टाइप्स ऑफ विचार, सिर्फ विचार, बाकी कुछ नहीं। उसका फंक्शन क्या है? थिंकिंग। अच्छा बुरा, अच्छा जो भी है, सब प्रकार के थिंकिंग चल रहा है। पर वो सब थिंकिंग करता है, पर परमात्मा का थिंकिंग नहीं करता। पर आगे जाके वो करता ही है, क्योंकि आखिर में मन ही अपने को परमात्मा तक लेके जाता है। मन को कितना कठिन है कि अपने को मन के द्वारा मन से परे जाना है। मन के द्वारा मन से परे जाना है, नहीं? और कितना कठिन है, बराबर है। और इसीलिए इस मन को ऊंचे विचार मतलब ऊंचे विचार, नीच विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, भौतिक विचार, आध्यात्मिक विचार तथा हर प्रकार के विचार मतलब उसके अनेक नमूने हैं। ऑल टाइप्स एंड स्टेट। ऑल टाइप्स मतलब नमूने और स्टेट मतलब उनकी अवस्था। सभी जितने भी प्रकार के हो, वो सारे के सारे जो है, यह मन का जो पहला फंक्शन है वो है पांचवी भूमिका में जो होते हैं, वो इस प्रकार से वो अपना वहाँ पे वो कार्य करते रहते हैं, थिंकिंग। और वो कैसे इन लोगों का और पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी आत्माएं हैं, उनके मन को वो किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, वो आगे में आएगा। और सद्गुरु और अवतार इनसे अपना कार्य करा के लेते हैं। कैसे आता है वो आगे देखते हैं। दूसरा भाग जो है छठवीं भूमिका। दूसरे भाग में क्या होता है? दूसरे भाग में वह होता है मन की यह अवस्था है सिंपैथेटिक, सहानुभूति, और दूसरा है प्रभावकारी होती है। सहानुभूति भी है और प्रभावकारी भी है, इम्प्रेसिव है। सहानुभूति मतलब किसी को कुछ हो गया तब अरे यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, वेरी बैड, ये है वो है, हमको उसको मदद करनी चाहिए। अनेक प्रकार की फीलिंग। विचार अलग, फीलिंग अलग, दो अलग अलग है। पहला विचार पांचवी भूमिका, फीलिंग छठवीं भूमिका। और इसका डिटेल अभी आगे हम जाएंगे। तो मन संवेदना के रूप में
भव्य कारगर कार्य करता है। मन संवेदना के रूप में बाहर कार्य करता है। जैसे कष्ट भोगना और भावनाओं की संवेदना, इच्छाओं की संवेदना, आकांक्षाओं की, इसी प्रकार से अनेक प्रकार की इच्छा आकांक्षाओं का जितना भी फीलिंग को, भावना को महत्व है, वो छठवीं प्लेन के अंदर में है। और कि संवेदन वियोग, और किसकी संवेदना? वियोग की पीड़ा, उसकी संवेदना। कोई आदमी मर जाता है, कुछ होता है या अपने से चला जाता है, अपना प्रेमी धोखा दे दिया, चला गया, भाग गया, उसकी संवेदना, और अनेक प्रकार की, और हर प्रकार की संवेदना, नमूना अथा अवस्था की संवेदना, हर प्रकार के अवस्था के अंदर में यह संवेदना में फीलिंग, यह छठवीं प्लेन का फंक्शन है। छठवीं प्लेन के ऊपर में ये सब घटित होता है। इस प्रकार मनोलोक, इसको कहते हैं मनोजगत, मतलब छठवीं भूमिका में यह जो मनोलोक जो है, मनोस्फीयर जो है, इसमें दो प्रदेश इसीलिए दिखाए, प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2। चेतना की ये पांचवी भूमिका का प्रदेश जो विचारों का होता है, थिंकिंग का होता है, विचारों का। और छठवीं भूमिका का जो प्रदेश है वो संवेदना, फीलिंग का होता है। दो अलग अलग हैं। अभी मनोजगत, मनोचेतना जिनको है, परमात्मा की जो मनोचेतना है, मेंटल कॉन्शियस गॉड, मेंटल कॉन्शियस गॉड, यहाँ पे जितने भी है आत्माएं, जितने भी होंगे, वो कैसे है? मेंटल कॉन्शियस गॉड, मतलब परमात्मा ही, मैंने लास्ट टाइम भी बाबा ने क्लियर किया था, परमात्मा ही हर स्टेट के अंदर में स्थिति में, पाषाण, वनस्पति, कीटक, मत्स्य, पक्षी, पशु, यहाँ से होते हुए यहाँ तक, ईच एंड एवरी कण के अंदर में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो फिर हम कौन है? फिर सवाल उठे ना, हम कौन है? फिर उसका भी जवाब अभी आएगा। हम कौन है फिर? तो मेंटल कॉन्शियस गॉड की चेतना फिफ्थ प्लेन की उम्र में मन का प्रथम रूप है, भान से एक रूपता करती है। मतलब थोड़ा कम ही करो, क्यों नहीं? फिफ्थ प्लेन पर मन के प्रथम भान से एक रूपता करती है। मतलब परमात्मा, मेंटल कॉन्शियस गॉड, क्या बोला है? मेंटल कॉन्शियस गॉड पांचवें प्लेन के ऊपर में मन की जो प्रथम रूप जो है, सेक्शन जो है, जो भान है, उसके साथ में परमात्मा एक रूप होता है। हम भी, जो भी मानव है, जीवात्मा जो है, जो इस लाइन में गए हुए हैं यहाँ पे, वह भी किससे एक रूप होते हैं? वह उस रूप से, उस भान से एक रूप होते हैं जो जांच पड़ताल करने वाली अथवा मन को प्रतिबिंबित करने वाली होती है। वहाँ की जो स्थिति है परमात्मा की, वो कैसी है? उस स्थिति में अगर गए, उस स्टेट में अगर गए, जैसे हम बोलते हैं कि अमेरिका स्टेट, तो अमेरिका में जो हम गए तो अमेरिका का एटमॉस्फेयर हमको मालूम पड़ेगा ना। जहाँ हम जाएंगे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे है, वह क्या होता है। जब भी हम यहाँ जाएंगे पांचवी स्टेट में, तो वहाँ क्या घटित होता है वो हमको मालूम पड़ेगा। हम उनके साथ में एक रूप हो जाते हैं। वहाँ पे जहाँ जाएंगे वहाँ में हम एक रूप हो जाएंगे। पांचवें प्लेन पे अगर गए तो यह मेंटल कॉन्शियस गॉड जो है वो पांचवें प्लेन पे जाते हैं, तभी वह एक रूप होते हैं। किससे? भान से एक रूपता करते हैं वो अपना, और जो जांच पड़ताल वाली होती है अथवा मन को प्रतिबिंबित करने वाली होती है। इसलिए वह विचारों का विधाता और प्रभु होता है। मेंटल कॉन्शियस गॉड जो है उस स्टेट में, सीधी अपने लैंग्वेज में अगर बताया गया है तो हर जीवात्मा बोलो, हर जीवात्मा उस स्टेट के अंदर में अभी जाएगा तो वह विचार, उसके विचारों का प्रभुत्व और प्रभु होता है। मतलब वो सारे ब्रह्मांड में जितने भी आत्मा है उनके विचार मन में क्या है वो जान सकते, नए विचार उनके मन में डाल सकते, और अगर कुछ विचार है तो वो विचार उनके बढ़ा सकते, कम कर सकते। उनको एक जो करना है, कनेक्टेड विथ ओनली
थिंकिंग, विचारों के साथ, भावनाओं के और फीलिंग के साथ में नहीं, वो क्षेत्र अलग है। इसीलिए क्योंकि वह मूर्तिमंत विचार हो जाता है। अभी ना ये शरीर रहा, ना ये पहली पायरी दूसरी पायरी, सब खत्म हो गया। अभी वह जो आत्मा जो है, जिसको हम आत्मा कहे या मानव रूप में परमात्मा कहे, जो भी है, वह अभी क्या बन गया? वह बोलते हैं मन की वही विचारों का विधाता और वह उसका प्रभु बन जाता है, क्योंकि वह मूर्तिमंत विचार है। और वह सिर्फ मनों के लिए विचार भान पर ही नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है। मतलब किसी भी, जितने भी आत्माएं हैं ब्रह्मांड में, उनके विचारों के ऊपर में उसका कंट्रोल करने की क्षमता है, उसके सिवा नहीं है। नियंत्रण रखने की वो क्षमता रखता है। इसका गलत अर्थ निकाला गया और ये कहा गया, इसका गलत अर्थ निकाला लोगों ने, इसलिए बाबा ने उसको क्लेरिफाई किया ये युग में कि नहीं, ये कहा जाता है कि पांचवें प्लेन के ऊपर में जो जीवात्मा है वो पूरे मन को कंट्रोल करता है। बोलते हैं ये गलत है। सत्य क्या है, रियलिटी क्या है? वह ये है कि इसका गलत अर्थ निकाला जाता है, क्योंकि परमात्मा मतलब मेंटल कॉन्शियस गॉड, मतलब परमात्मा ही, पर अभी वो मेंटल कॉन्शियस गॉड है। और सकल सृष्टि के मानव के मनों का नियंत्रण करता है, ऐसा कहा जाता है। ये गलत है और बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है और इसी में बड़ा वाद विवाद होता है और क्लियर मालूम ना होने की वजह से। पर अभी बाबा क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया है इस युग में वो सत्य समझो। मेरी किताब जो है वो फाइनल है। अब दूसरे इधर उधर तुम पढ़ोगे भी तो पढ़ने का है तो पढ़ो, पर सत्य जो है वो मैंने बता दिया था। अब तुमको इसके ऊपर में अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इसका गलत अर्थ निकाला गया कि यह परमात्मा सकल सृष्टि के मानव के मनों का नियंत्रण करता है। ये गलत है। मन को केवल उस अवस्था पे नियंत्रण रखता है जो विचारों के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे वह उस पे नियंत्रण उसका है जो विचारों से संबंधित है, फीलिंग से संबंधित है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर मूर्तिमान भाव। और अब छठवीं भूमिका पे आए। छठवीं भूमिका में यह मेंटल कॉन्शियस गॉड, फिर से परमात्मा। जब भी अगर मैंने परमात्मा कहा भी है तो इसका मतलब है मेंटल कॉन्शियस गॉड। मतलब वो जो मनुष्य जो है वह परमात्मा है, वह अभी मेंटल कॉन्शियस है, छठवीं प्लेन का मेंटल कॉन्शियस गॉड। और विचार, उसको विचार नहीं होता, पर वह मूर्तिमान भावनाएं होता है। विचार नहीं होता है, भावनाएं, फीलिंग। अभी हमने अब देखा किसी अनेक प्रकार की फीलिंग है, वो फीलिंग उसको होता है। वह सब जगत देखने की भावनाओं का अनुभव चैतन्य रूप से करता है। जितने भी आत्माएं होंगी उन सब लोगों की भावनाएं जो है वह उसको मालूम है। अच्छी भावना, बुरी, जो भी अनेक भावना के अनेक प्रकार हैं। वह ईश्वर से मिलन प्राप्त करने के लिए तीव्र भावना लगता है। उसका एक ही मकसद है, परमात्मा से मिलन। और उसकी भावना कौन सी है, फीलिंग कौन सी है? परमात्मा से एक होना है, बस फिनिश। यह प्रीडोमिनेंट, मतलब सबसे महत्व की भावना उसकी ये है कि परमात्मा से एक होना है। तो इसी को कहा जाता है लॉन्गिंग। मतलब अभी और कुछ नहीं, सिर्फ यूनियन विथ गॉड, फिनिश। यह स्थिति में यह छठवें प्लेन वाले जितने भी है जीवात्मा में, जितने भी है वो सब इसी प्रकार के हैं। उसको हम लोग मेंटल कॉन्शियस गॉड बोलते हैं, मेंटल कॉन्शियस गॉड। और उनकी इतनी उत्कंठा तीव्र होती है
और वो उतना पीड़ित रहता है, उतना पीड़ित रहता है, मतलब उसको एक ही ध्यास रहता है, परमात्मा से मिलन, यूनियन विद गॉड, और इसके लिए सद्गुरु चाहिए। इसके सिवा इसके बारे में आपने डिटेल बताया, अभी उसके ऊपर मैं नहीं बताता। जिसको उस स्थिति में आमने सामने देखने की अनुभूति होती है, वो परमात्मा को आमने सामने देख तो सकता है पर उससे एक नहीं हो सकता। और सिक्स्थ प्लेन वाला यह साधक मन के दूसरे भान संवेदना के साथ उसकी एकरूपता हो जाती है। जैसे पांचवें वाला विचारों के साथ एकरूप हो जाता है, वैसे छठवें वाला इन भावनाओं के साथ में, संवेदनाओं के साथ में एकरूप हो जाता है। और वह एक और यह मेंटल कॉन्शियस गॉड की वह अवस्था है जहाँ ईश्वरीय प्रेम का प्रबल पहलू है। यह जो स्थिति है, यह ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव जिसको बोलते हैं, इसका यह प्रबल पहलू है इस स्टेट के अंदर में। उसको कंटिन्यूअसली एक ही ध्यान से, उसको ना अपना शरीर मालूम है, ना मन है, ना कुछ है, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ वो परमात्मा को देखता है। और वो परमात्मा के वहाँ पे वो अपने मास्टर को देखता है, अगर जिसका भी वो ये होगा वो, और उससे एक होने की प्रबल इच्छा उसकी रहती है, जो अंततः गॉड से मिलन कर देता है। यह प्रबलता, क्यों यह तड़प जो है, उसकी पीड़ा जो है, उसका वो जो लॉन्गिंग जो है, जो प्रेम है परमात्मा के प्रति, वह प्रेम, वो मिलन, वो तड़प जो है, वो परमात्मा से उसको एक कर देती है कि नहीं? तो इस युग में अवतार आए हैं तो उसका फ़ायदा उठा लो, नहीं क्या? तुम बाद में तुम कैसे भी हो, अल्टीमेटली आप मेरे पास में आओगे तो मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा। पर ये चांस तुमको क्यों मिला? इसलिए मिला कि कभी ना कभी तो भी आप सब लोगों ने, जितने भी बाबा के पास आए होंगे, उन्होंने 95% अच्छी काम किए होंगे, 5% बुरे भी होंगे, ठीक है, पर ज़्यादा तो अच्छे है ना। इसीलिए उन लोगों का उद्धार करना यह परमात्मा का सबसे पहला। बोलते मैं आई एम फॉर ऑल, ये बात सही है, बट आई कम ओनली फॉर माई लवर। मैं आता अपने प्रेमियों के लिए ऊपर, मैं सबके लिए हूँ, जो आएगा उसका भलाई है। और इस प्रकार से जो अंततः गॉड से मिलन करा देता है और वो अत्यंत शक्तिपूर्वक प्रकट होता है, उसका मैनिफेस्टेशन या प्रगटीकरण जो है अत्यंत तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है कि उसको कुछ भी नहीं सूझता। और ये मैनिफेस्टेड मोस्ट फोर्सफुली, मतलब इतनी तड़प और इतनी पीड़ा रहती है उसके अंदर में कि जैसे फिश जो है, अगर वाटर समुद्र से बाहर निकालो, पानी से बाहर निकालो, कैसे तड़पता है ना, वो सर उसी प्रकार से ये छठवें प्लेन के ऊपर में जो है साधक, वो इस प्रकार से तड़पता है उसके यूनियन के लिए। तभी अवतार या सद्गुरु आते हैं और उसका वो जो बेड़ा पार करने का है वो कर देते हैं। जैसे बाबा ने उदाहरण बताया था कि वो अरविंद घोष जो थे, उनको मैंने 7वें प्लेन में यहाँ पे मैंने डाल दिया। क्यों? कि उनकी उतनी योग्यता थी, इसीलिए। और इसीलिए आगे कहते हैं ईश्वर से प्रेम करना और उससे मिलने की उत्कंठा करना चेतना की 6th प्लेन में यथार्थ रूप से और पूर्णतया प्रदर्शित होता है। 6वें प्लेन पे क्या होता है कि अपने जो तड़प जो है परमात्मा से एकरूप होने की जो तड़प है, वो सिर्फ और सिर्फ यह 6वीं भूमिका जो है, 6वां प्लेन जो है, या भूमिका बोलो या प्लेन बोलो, उसके ऊपर से उसके वहाँ पे वो प्रदर्शित होती है। क्या प्रदर्शित होती है? कि अवतार की परमात्मा से यूनियन, वन विथ गॉड, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है। इस सृष्टि का निर्माण किस लिए किया? इसीलिए सृष्टि का निर्माण हुआ है कि हर आत्मा को मैं परमात्मा हूँ इसका ज्ञान हो, इसका अनुभव हो, इसके लिए। और जब यह मन भुवन की 6वीं भूमिका पार की जाती है, जब ये 6वीं भूमिका से आप आगे में चले गए और एक स्टेप, तो कहाँ गए?
सातवीं भूमिका में आप चले गए, सेवंथ प्लेन के ऊपर में आप चले गए और सेवंथ प्लेन में चले गए। वहाँ माया का लोप हो गया। अब यहाँ पे माया नहीं है, माया का क्षेत्र खत्म हो गया। यह डायग्राम के अंदर में ये दिखाया है सर्वस्व माया। ये जितना भी क्षेत्र है ये सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है ये सब माया का क्षेत्र है। ये पूरा जो दिखाई गया है पूरा का पूरा यह रियलिटी का है, परमात्मा का क्षेत्र है। और अनकॉन्शियस परमात्मा यहाँ से गुजरते हुए जब सातवीं प्लेन पे जाता है तो वो कॉन्शियस गॉड होता है, कॉन्शियस गॉड होता है। इसीलिए माया का लोप हो जाता है, उसके साथ साथ और किसका लोप होता है, और संस्कारों का भी लोप होता है। संस्कार खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ चेतना रहती है। क्या रहती है? कॉन्शियसनेस रहती है। शरीर गया, मन गया, ये गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, डाउन संस्कार है, जितना भी कुछ है सारा का सारा, स्थूल जगत गया, सब कुछ गया। अभी क्या रह गया? सिर्फ चेतना रह गई है। और यह चेतना आगे क्या करती है उसके बारे में अभी बाबा फिर डिटेल बताते हैं कि बाबा ने इसको बड़े इससे समझाया जो 2500 साल से चलता आ रहा है, निर्वाण है या नहीं है, इसका डिटेल उन्होंने इतना स्पष्ट किया हुआ है कि अपने मन में कभी शंका नहीं आएगी कि वो जो गौतम बुद्ध जी ने बोला था निर्वाण के बारे में, जहाँ तक उन्होंने बोला था वो सही है, कैसा सही है वो समझा है उन्होंने, और उसके लिए कितना लिखा हुआ है उन्होंने कि कोई उसको नकार नहीं सकता। लोगों को समझता नहीं है और वो कुछ बोल देते हैं, अब क्या करेंगे। आगे में सत्य का और तभी उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। मतलब आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ, या हमारे वेद में इसमें उसको ब्रह्मीभूत कहते हैं, अनेक नाम उसके दिए हैं, यूनियन विद गॉड, मैं परमात्मा हूँ, ब्रह्मीभूत इत्यादि इत्यादि। और यह मेंटल कॉन्शियस गॉड फिर से आया, मेंटल कॉन्शियस गॉड। जब भी मैं मेंटल कॉन्शियस गॉड बोलूँ तो समझ जाना वो परमात्मा ही है और वो परमात्मा के ही बारे में चल रहा है सब कुछ, बोल रही। सो यह मेंटल कॉन्शियस गॉड जो है 6th प्लेन पर अभी भी ड्यूअलिटी का अनुभव करता है। यहाँ पे 6वीं प्लेन पे अभी भी ड्यूअलिटी है, द्वैत अभी भी है, नष्ट नहीं हुआ। हालांकि वो परमात्मा को फेस टू फेस देखता है फिर भी ड्यूअलिटी है, द्वैत अभी है, क्योंकि एक नहीं हुआ है अभी तक। 6वीं प्लेन पे ये होता है जो उन्होंने बाबा ने बताया है, और अनुभव करता है क्योंकि वह मन से एक रूप होता है और मन में रूप पाता है। वो क्या करता है? मेंटल कॉन्शियस गॉड अभी मन से एक रूप है, मतलब वह मन बन गया। कोई भी जीवात्मा जैसे है वो इस प्लेन पे जाएगा तो वो मन बन जाता है। मन क्या है? आत्मा की छाया है। व्हाट इज माइंड? अगर संक्षिप्त में अगर मोटे मोटे बताया जाए तो यह आत्मा की ये छाया है, मन। इस मन को नष्ट करना मतलब मनोनाश है, जो हम लोग अभी चल रहा है अपना लॉर्ड मेयर के अंदर में। इसमें एक रूप होता है और मन के रूप पाता है। वो अपने आप को मन तो समझता है पर अपने आप को परमात्मा को देखता है, पर परमात्मा से एक नहीं होता। मतलब जो ड्यूअलिटी है, द्वैत है, वो अभी भी वहाँ है, गया नहीं अभी। और आगे में 7th प्लेन में चेतना का प्रतिवर्धन पूर्ण हो गया। इन्वोल्यूशन, मतलब हम लोग आए ना, इन्वोल्यूशन बोलते हैं ना, ये मोक्ष मार्ग, आंतरिक प्रवास, दिशा, अनेक नाम है। यहाँ जाने के बाद में क्या हो गया? इस जाने के बाद में यह इन्वोल्यूशन प्रतिवर्धन जो है वह पूर्ण हो गया। अभी इसके बाद आगे कुछ नहीं है अभी परमात्मा के सिवा। अंततः शून्यता के पदार्थ, मतलब ये ब्रह्मांड के अंदर में शून्यता से ये निकला। इसका डिटेल अपन ने देखा था। यह सारा ब्रह्मांड जो है शून्यता से निकला, उसका मैनिफेस्टेशन शून्य, नथिंगनेस में हुआ। ये अब यहाँ पे सारा नष्ट हो गया, शून्यता भी गया, वो नथिंगनेस था वो भी गया, शरीर भी गया, मन भी गया, सब कुछ, एवरीथिंग इज वन। रह क्या गया? ओनली परमात्मा, ओनली गॉड। और वो भी
कॉन्शियस गॉड। वो क्या कहते हैं, अंततः शून्यता के पदार्थ जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ब्रह्मांड के अंदर में, वो सारे के सारे नथिंगनेस के, कुछ नहीं के प्रोडक्ट है। जो दिखावे में उनका अस्तित्व अपने को लगता है, दिखावे में ये अमेरिका है, ये है चंद्र सूर्य, यूँ जो दुनिया भर के सब कुछ है, रखते हुए यह प्रतीत होते थे, अपने को दिखाई देते थे। जब तक हम यहाँ आए तब तक सब दिखाई देता था, यहाँ जाने के बाद में सब गायब हो गया, सब नथिंगनेस मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग। जिस प्रकार से हम अपने नींद में कुछ भी नहीं है, पर नींद में हम तो रहते, हमारा अस्तित्व थोड़ी नष्ट होता है, वो हमारा अस्तित्व ही परमात्मा है। वो जो अस्तित्व है, पर हमको उसका ज्ञान नहीं है, पर हम नष्ट, नींद में हम नष्ट होते हैं, कुछ नहीं होता, सब एवरीथिंग सब डिसअपियर हो जाता है, मन भी डिसअपियर हो गया, पर हम हैं। और जो 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 हम नींद में है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, पर नथिंग है। वो एब्सोल्यूट वैक्यूम है, मतलब एब्सोल्यूट वैक्यूम, आगे आगे तो बताएंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम। और वो एब्सोल्यूट वैक्यूम का हम अनुभव नहीं ले रहे हैं। पर जागृत अवस्था, जब ये स्टेट में अगर हम जाएंगे तो पहले हम उसका अनुभव लेते हैं वो जागृत अवस्था में वहाँ पे, और फिर हम निर्विकल्प में जाते हैं। उसको आगे समझाते हुए बाबा ये कहते हैं कि जो अस्तित्व रहते हुए अपने संस्कारों के साथ पूर्णतया वह डॉर्मेंट हो जाता है, लुप्त हो जाता है। पूरा का पूरा जितना भी था निकला हुआ, वो सारा का सारा लुप्त हो गया। कहाँ गया मालूम नहीं। हम जब भी धूप में चलते हैं सवेरे और शाम को, तो हमारी छाया तो हमारे साथ आती है ना, वो आती किधर से, फिर वो किधर से आती वो भी नहीं मालूम, वो किधर जाती वो भी नहीं मालूम। उसी प्रकार से यहाँ जब हम गए तो ये सारा ब्रह्मांड किधर से आया मालूम नहीं, कि कहाँ गया वो भी मालूम नहीं। क्यों? कि वो शून्य का था, वो उसको कोई वैल्यू नहीं थे, वो ज़ीरो था, इसलिए वो आया क्या और गया क्या। अपन उसके अपनी जो छाया जो है, शैडो है, उसके बारे में सोचते रहते हैं क्या दिन भर? नहीं, ठीक है आए तो आए, उसको तो देखते भी नहीं हम लोग, देखते हैं कभी नहीं, उसके ऊपर विचार करते कभी नहीं करते। उसी प्रकार से सातवीं भूमिका में जो है वो इसका विचार भी नहीं करते, ये ब्रह्मांड और ये वो सब सूर्य चंद्र करोड़ों और तिलक, नथिंग, साल जीरो, नथिंग। और इसको कहते हैं पूर्ण निर्वात खालीपन, दैट इज एब्सोल्यूट वैक्यूम। एब्सोल्यूट वैक्यूम, कुछ भी नहीं है। सेवंथ प्लेन पर चेतना संस्कार रहित हो जाती है। यहाँ पे चेतना संस्कार रहित हो गई, और वो जो स्थिति है वो इसके स्थिति को बाबा कहते हैं एब्सोल्यूट वैक्यूम, पूर्ण निर्वात खालीपन, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा अपना अस्तित्व है, तुम्हारा अस्तित्व है, बाकी सब गया। और वो तुम्हारा अस्तित्व ही जिसको हम लोग परमात्मा, गॉड, रियलिटी, ट्रूथ और जो कुछ भी बोलने का, अनंत शाश्वत अस्तित्व, वो कभी मिटता नहीं। दैट इज़ गॉड, दैट इज़ आवर एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस। सातवें प्लेन पर चेतना संस्कार रहित हो जाती है, जिसमें मानव अवस्था में परमात्मा की अपनी पूर्ण निर्वात और खालीपन की मूल अवस्था के अंतर्गत चले जाने का अनुभव होता है। मतलब जब भी हम अपने नींद में जाते हैं तभी हम लोग नींद में जाते हैं, नहीं पासिंग अवे ही, जिसको पासिंग अवे ही। बंद करना, चालू रखो, ये भी चालू रखो। अपनी पूर्ण, मतलब जब भी छठवीं में से सातवीं में हम जा रहे हैं, छठवीं से सातवीं में अभी जा रहे हैं, तभी वो जो जिसको एब्सोल्यूट वैक्यूम कहा है बाबा ने, उस एब्सोल्यूट वैक्यूम के अंदर में हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। मतलब छठवीं भूमिका का जो साधक जो है वो अभी वहाँ पे अंदर प्रवेश कर रहा है। पहले प्रवेश वो किस में करता है? एब्सोल्यूट वैक्यूम में प्रवेश करता है।
हम लोग कहाँ प्रवेश करते हैं जब भी जाते हैं, वो एब्सोल्यूट वॉल्यूम में हम जाते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग, संस्कार रहित होती है, जिससे मानव अवस्था में परमात्मा की अपनी पूर्ण निर्वात खालीपन की मूल अवस्था के अंतर्गत चले जाने का अनुभव उसका आता है। परमात्मा की मूल स्थिति का भी यही स्थिति है। वो परमात्मा की मूल अवस्था की स्थिति जो है वही हमारी भी, नींद में भी हमारी भी वही स्थिति है। ये बाबा बता रहे हैं। और इसका अर्थ ये हुआ चेतना संस्कार से मुक्त है। यहाँ पे चेतना संस्कार से मुक्त है, परमात्मा की मूल परम शून्य अवस्था के सिवा और कोई दूसरा अनुभव प्रदान नहीं करना चाहिए, जो किसी समय प्रबलता से छाया था, जिसका अब चैतन्य रूप से अनुभव होता है। इस स्थिति में जाने के बाद एक स्टेप और आगे गए, समझो। इस स्थिति में, पहली स्थिति में जाने के बाद में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, एब्सोल्यूट वैक्यूम, नथिंग और सब कुछ। पर उससे और एक स्टेप आगे जाएंगे, इमीडिएटली, वो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली आता है निर्विकल्प समाधि जिसको बोलते हैं, कि जिसके अंदर में तुम पूरा विश्व और ब्रह्मांड भी देखो तो बोलता है आई एम दैट। जो पहली स्थिति थी उसमें कुछ नहीं था, नथिंग। और इसीलिए ये बाबा ये कहते हैं मानव अवस्था में परमात्मा के अपनी पूर्ण निर्वात और खालीपन की मूल अवस्था के अंतर्गत चले जाने का अनुभव होता है। जैसे हम लोग जाते हैं उसी प्रकार से ये भी जब भी जाता है तो उनको ये अनुभव होता है एब्सोल्यूट वैक्यूम, इसका मतलब खालीपन, कुछ भी नहीं वहाँ पे। अर्थात अभी चेतना संस्कार से मुक्त है, परमात्मा की मूल परम शून्य अवस्था के सिवा और कोई दूसरा अनुभव प्रदान नहीं करना चाहती। मतलब अब उस स्थिति में सिर्फ परमात्मा का ही अनुभव करेगी, बाकी और किसी का अनुभव वह करना ही नहीं चाहती। जो किसी समय प्रबलता से छाया था, जिसका अब चैतन्य रूप से अनुभव होता है। इसके पहले जो माया जो थी वो छाया ही थी, बराबर है, अभी भी वो छाया है। पर उसके बाद में जब रियलिटी पता चलती है तब अपने को लगता है कि ये है छाया, पर इसका अनुभव जो है अपने को ज्ञान हो गया नेक्स्ट इसमें कि ये छाया है। पहले ये ज्ञान नहीं था कि ये छाया है, अभी उसको ज्ञान हो गया सेवन प्लेन में जाने के बाद में कि ये क्या है, प्रबलता से छाया था, जिसका अब चैतन्य रूप से कॉन्शियसली अभी उसका अपने को अनुभव हो गया कि यह छाया है। और आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ, ये छाया है। और इसी प्रकार से अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे इसको और लेके जाएंगे, जब तक चार यात्रा तक नहीं जाते। अल्टीमेटली बाबा ने वो फोर जर्नी जो है वहाँ तक बाबा लेके गए और उसका डिटेल वर्णन किया है। आगे में हम लोग इसका और थोड़ा स्टडी करेंगे, बताएंगे कि बाबा ने और डिटेल में क्या बताया इसके लिए। अवतार मेहर बाबा की जय।